नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए आज के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जहां पर बता दें कि पहले चरण के लिए आज वोटिंग का दिन है। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर वोटर्स आज मतदान करेंगे और इन सीटों पर क्या समीकरण है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। मंडला लोकसभा में अगर हम बात करें तो मंडला लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें शाहपुरा, डिंडौरी, बिछिया, निवास, मंडला, केवलारी, लखनादौन और गोटेगांव शामिल है। बता दें और चलिए एक नजर हम डालेंगे मंडला सीट के सियासी गणित पर। तो शाहपुरा विधानसभा से भाजपा के ओम प्रकाश धुर्वे विधायक हैं। डिंडौरी से कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम विधायक हैं। बता दें कि बिछिया से कांग्रेस नारायण सिंह पट्टा काबिज हैं और निवास से कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े मैदान में है। मंडला से भाजपा की संपतिया उइके विधायक हैं और केवलारी से कांग्रेस के रजनीश सिंह काबिज हैं। बात करें लखनादौन की तो लखनादौन से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा काबिज हैं और गोटेगांव से भाजपा के महेंद्र नागेश विधायक हैं। ये बात कि हम मंडला सीट की कर रहे हैं। अगर हम बात करें अब तक की लोकसभा की तो बताएंगे आपको कि मंडला लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास अगर हम पीछे नजर डालें तो 1952 में कांग्रेस के मंगरू सिंह उइके सांसद बने थे। 1962 में सेठ गोविंद दास कांग्रेस के, जिन्होंने 1957 में मंगरू सिंह उइके, 1962 में मंगरू सिंह उइके और 1957 में भी मंगरू सिंह उइके और 71 तक मंगरू सिंह उइके का नाम काबिज रहा। 1977 में श्यामलाल धुर्वे जनता पार्टी के आए। 1980 में छोटेलाल सोनू जो कांग्रेस से आए। 1984 की बात की जाए तो मोहन लाल झिकराम कांग्रेस पार्टी से काबिज हुए और 1989 की बात करें तो मोहन लाल झिकराम भी पुनः वापसी उन्होंने की और 1991 की बात करें तो उन्होंने अपना कद बनाए रखा। मोहन लाल झिकराम, जिसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते 1996 में आए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और उसके बाद 1998 में फग्गन सिंह कुलस्ते पुनः काबिज रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार जीतते आए। 1999 में भी फग्गन सिंह कुलस्ते, 2004 में भी फग्गन सिंह कुलस्ते, 2009 में बात की जाए तो बसोरी से बसोरी सिंह मसराम कांग्रेस के जीते थे, जिसके बाद फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते को जीत मिली 2014 की बात करें तो, और 2019 की बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार जीतते आ रहे हैं। चलिए अब मंडला सीट के, लोकसभा सीट के बाद हम बात करेंगे अब छिंदवाड़ा सीट की, जो कि सबसे हॉट सीट है मध्य प्रदेश की इस बार के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि अगर हम छिंदवाड़ा सीट की ओर देख रहे हैं तो इस बार छिंदवाड़ा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया है। चलिए आपको बताते हैं छिंदवाड़ा सीट के बारे में, जहां पर आज़ादी के बाद से ये सीट ज़्यादातर कांग्रेस की रही है और नाथ परिवार का इस सीट पर 40 सालों से भी ज़्यादा कब्जा रहा है। और हम आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा सीट की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी मंडला सीट की जानकारी में हमने आपको दी। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से और ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी हैं और आज मंडला लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बता दें आपको सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जो सियासी समीकरण है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें मंडला सीट में फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस के ओमकार मरकाम। आपको बता रहे हैं इस बार छिंदवाड़ा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है। 40 सालों से इससे भी ज्यादा कब्जा सुंदरलाल पटवानी के बाद 1996 में के उपचुनाव में कमलनाथ को उन्होंने हराया था और 1971 और 1977 में कांग्रेस के गार्गी शंकर रामकृष्ण सांसद बने थे। बता दें 1980, 1984, 1989, 1991 में कांग्रेस के कमलनाथ सांसद बने थे और 1996 में अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थी। बता दें आपको अलका नाथ कांग्रेस की टिकट पर सांसद बनी 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में कांग्रेस से फिर से कमलनाथ सांसद बने।
बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा सीट की, जो कि एक तरफा रही है, हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रही है और कांग्रेस की एकमात्र ये वही मौजूदा स्थिति में बात की जाए तो छिंदवाड़ा सीट उनके पास है। इस बार कांटे की टक्कर छिंदवाड़ा सीट पर देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर छिंदवाड़ा को जीतने में लगाया है। चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता है, सभी दिल्ली से आकर उन्होंने छिंदवाड़ा में सभाएं की हैं, रोड शो किया है, जनता से वोट मांगने की अपील की है और अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए सभी आला कमान नजर आए हैं। कांग्रेस से कमलनाथ सांसद बने 2009-2014 में और 2019 में कांग्रेस से नकुलनाथ सांसद बने हैं। बता दें उनके बेटे 2019 में कांग्रेस से सांसद बने। इस बार भी वे प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा लोकसभा, जहां पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 2023 में विधानसभा चुनाव में सभी सातों कांग्रेस की जीती जिताई सीट्स रही। इस बार छिंदवाड़ा सीट के लिए बिल्कुल अलग मौका है क्योंकि कमलनाथ रात दिन छिंदवाड़ा में ही कैंप कर रहे हैं और कमलनाथ ने बेटे नकुलनाथ के लिए प्रचार प्रसार किया हुआ है। आपको आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की जानकारी दे रहे हैं। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में मंडला सीट पर जो सियासी समीकरण है आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा सीट, जहां पर विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी और सामने खड़े हैं नकुलनाथ कांग्रेस से। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आज मतदान का दिन है, देखने वाली बात होगी कि किसके सिर सेहरा सजेगा। छिंदवाड़ा सीट की बात की जा रही है तो छिंदवाड़ा सीट आज़ादी के बाद से ही ये सीट ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में रही। नाथ परिवार का इस सीट पर 40 सालों से भी ज़्यादा कब्जा रहा। सुंदरलाल पटवा ने 1996 के उपचुनाव में कमलनाथ को हराया था और 1971-77 में कांग्रेस के गार्गी शंकर रामकृष्ण सांसद बने। और आपको बता दें कि 1980, 84, 89 और 91 में कांग्रेस के कमलनाथ सांसद बने। 1996 की बात करें तो अलकानाथ कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी। 1998, 99, 2004, 2009, 2014 में कांग्रेस से कमलनाथ सांसद बने और 2019 में कांग्रेस से नकुलनाथ सांसद बने। छिंदवाड़ा लोकसभा जो कि अत्यंत लोकप्रिय सीट इस बार के लोकसभा चुनाव की, जहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती और इस बार छिंदवाड़ा सीट के लिए बिल्कुल अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ रात दिन अपने बेटे के लिए छिंदवाड़ा में ही कैंप कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ। और साथ में बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को नकुलनाथ के सामने मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा सीट पर डेरा डाला हुआ है। साथ में अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम सहित कई दिग्गजों की छिंदवाड़ा में सभाएं हुई हैं। छिंदवाड़ा में कई रोड शो किए गए। छिंदवाड़ा में कई कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा का दामन भी थामा है, बता दें आपको। और साथ में एक महत्वपूर्ण ये बात भी रही कि कमलनाथ के करीबी भी बीजेपी में शामिल हुए। और अगर हम बात करें 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले 5,47,305 वोट कांग्रेस के खाते में गए और 47.26% वोट बीजेपी को 2019 में मिले। 5,09,769 वोट बीजेपी के खाते में गए और 44% वोट मिले। चलिए, छिंदवाड़ा सीट, मंडला सीट के बाद बात करेंगे सीधी सीट की। सीधी सीट में अगर हम बात करें, सीधी लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 20.21 लाख हैं। पुरुष मतदाताओं का जो है संख्या 10.47 लाख है और महिला मतदाता 9,73,000 बताई जा रही हैं। बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को सीधी से अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की रीति पाठक सीधी से जीती थी। रीति पाठक को 6,98,342 वोट मिले थे 2019 में। कुल वोट प्रतिशत 54.44% रहा
और बीजेपी को 54.44% वोट मिला था 2019 की बात करें तो। और कांग्रेस के अजय सिंह को 4,11,818 वोट मिले थे। कुल वोट का 32.11% वोट कांग्रेस को मिला था। सीधी लोकसभा सीट 3 जिलों के हिस्सों से मिलकर उसको बनाया गया है। बता दें आपको, सीधी सिंगरौली जिले के साथ शहडोल जिले के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। सीधी लोकसभा में 8 विधानसभाएं शामिल हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट चुरहट से जीती थी। अगर बात करें 1998 2000 से लेकर 2019 तक तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। सिर्फ 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीतकर भाजपा हैट्रिक लगा चुकी है सीधी में। चलिए बात करेंगे शहडोल सीट की, जहां पर सियासी गणित जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि शहडोल लोकसभा सीट में कुल 17,72,000 वोटर्स हैं। 8,99,000 पुरुष वोटर्स हैं। 8,73,000 महिला वोटर्स हैं शहडोल में। और शहडोल में मजबूत स्थिति में बीजेपी दिखाई दे रही है। बैगा आदिवासी बहुल सीट में प्रधानमंत्री जनमन योजना का असर भी दिखाई दे रहा है। 2019 में बीजेपी की हिमाद्री सिंह भी जीती थी और बीजेपी को 4,03,333 वोट भी मिले थे। कुल वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 60.43% वोट बीजेपी को मिले थे शहडोल सीट में। और कांग्रेस की प्रमिला सिंह को 3,44,644 वोट मिले थे और कुल वोट प्रतिशत कांग्रेस के लिए 27.84% रहा था। बता दें, शहडोल में इस बार मुकाबला सांसद और विधायक में है। बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। और शहडोल में मोदी फैक्टर के साथ विकास भी मुद्दा है। बता दें आपको, इस वक्त की खास और अहम खबर, पहले चरण का मतदान सीधी, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा। बता दें आपको, जबलपुर में भी आज मतदान है। शहडोल लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। शहडोल लोकसभा सीट 4 जिलों में फैली हुई है। पहली अनूपपुर की 3, शहडोल और उमरिया की 2-2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा सीट भी शामिल है शहडोल में। और विधानसभा चुनाव में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट पर पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और शहडोल सीट से चुनाव लड़े हैं अजीत जोगी, जो कि 1999 में प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए थे। अजीत जोगी जो कांग्रेस से चुनाव उन्होंने लड़ा था, पर अजीत जोगी को विजय प्राप्त नहीं हुई थी। 70 के दशक में अजीत जोगी शहडोल के जिला कलेक्टर भी रहे थे। और बात करें लोकसभा चुनाव में ईवीएम की, तो ईवीएम में नोटा का भरपूर उपयोग होता है। 2014 में 21,376 वोट नोटा में गए थे और 2019 के चुनाव में 20,039 मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया था। चलिए, शहडोल सीट के बाद बात करेंगे बालाघाट लोकसभा सीट की। बालाघाट में इस बार भारती पारधी बीजेपी से प्रत्याशी है और सम्राट सारस्वत कांग्रेस से प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच टक्कर है। आज देखने वाली बात होगी किसके पलड़े में जनता ज्यादा वोट करती है। और बालाघाट लोकसभा सीट, जहां पर 18,71,000 वोटर्स हैं बालाघाट में। अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 9,29,000 पुरुष वोटर्स, 9,41,000 महिला वोटर्स बालाघाट में मौजूद हैं। बालाघाट लोकसभा सीट का सियासी गणित समझ लेते हैं, जहां पर बालाघाट सीट पर जातिगत समीकरण वहां पर काफी हावी दिखाई देता है। जातिगत समीकरण में बीजेपी ने भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया है। पवार जाति से आती है भारती पारधी। और कांग्रेस से ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है, जहां पर बालाघाट में बीएसपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। कंकर मुंजारे को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के वोट काट सकते हैं बीएसपी के प्रत्याशी। कंकर मुंजारे बीजेपी का जो कि गढ़ माना जाती है बालाघाट सीट, जहां पर बीएसपी गणित बिगाड़ सकती है। 1998 से बालाघाट सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है और बालाघाट सीट पर जातीय गणित जो है इस प्रकार रहेगा। पवार जहां पर बालाघाट पे 22% हैं, लोधी जो है 13% पाए जाते हैं और माली 9 से 10% वहां पर उनकी जनसंख्या है। मुस्लिम 1 से 2% और आदिवासी वर्ग 24% बालाघाट में मौजूद है। दलित 6 से 7%, राजपूत 1%। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में बालाघाट सीट से बीजेपी की जीत हुई थी और 2019 में बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन जीते थे। और 2019 में बीजेपी को मिले 6,96,102 वोट बीजेपी को मिले थे। अगर कुल वोट प्रतिशत देखा जाए तो 50.74% वोट बीजेपी के खाते में गए।
2019 में कांग्रेस को 4,54,036 वोट कांग्रेस के खाते में मिले थे। 33.9% वोट कांग्रेस को मिले थे। और बालाघाट लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें, बालाघाट लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर जीती। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। और चलिए, और अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की सीट, जो है जबलपुर लोकसभा सीट, जो कि हॉट सीट मानी जाती है। इस बार भी काफी प्रचार प्रसार किया गया जबलपुर लोकसभा सीट पर। आला कमान आए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने वहां पर सभाएं और रैलियां की हैं। बता दें, इस बार आशीष दुबे बीजेपी से प्रत्याशी हैं जबलपुर सीट से। और कांग्रेस की बात की जाए तो दिनेश रावत वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जबलपुर लोकसभा में। अगर बात की जाए वोटर्स की तो 18,83,000 वोटर्स हैं जबलपुर में। 9,97,000 पुरुष मतदाता, 9,26,000 महिला वोटर्स मौजूद हैं जबलपुर में। बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है जबलपुर को। बीजेपी ने आशीष दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। 27 सालों से अगर बात की जाए तो कांग्रेस जबलपुर सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राकेश सिंह जीते थे। राकेश सिंह को 8,26,455 वोट मिले थे। बीजेपी को कुल वोट प्रतिशत अगर बात की जाए 65.41% वोट बीजेपी को मिले थे। और कांग्रेस के विवेक तनखा को 3,71,710 वोट 2019 में मिले थे। कांग्रेस को कुल वोट प्रतिशत 29.42% वोट उनके खाते में गया। 2019 में बीजेपी को 4.54 लाख वोटों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 की बात कर रहे हैं। और 2023 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो जबलपुर में भगवा लहराया गया। जिले की 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 1 में कांग्रेस को जीत मिली थी। जबलपुर में विकास एक खास मुद्दा हमेशा से रहा है। शहर में अराजक यातायात व्यवस्था से बड़ा वर्ग नाराज रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की प्रशंसा और अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रसन्नता। किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से खुश दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये सभी सीटें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं मध्य प्रदेश में, पहले चरण का मतदान है। और पहले चरण के मतदान में हमने आपको सभी सीटों के समीकरण बताए। चाहे बात कर रहे थे हम छिंदवाड़ा की, चाहे बात कर रहे थे हम जबलपुर की, दोनों ही हॉट सीट मानी जा रही है। साथ में हमने आपको बालाघाट का समीकरण बताया। सीधी, मंडला, शहडोल सभी सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो है आज टक्कर देखने को मिलेगी। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान का समय घोषित किया गया है। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी किस तरह से मतदाताओं को जिस तरह से लुभाया गया है, इतना प्रचार प्रसार किया गया, इतनी सारी तैयारी दोनों पार्टियों ने यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में की है। और प्रथम चरण का मतदान आज 19 अप्रैल को शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मतदान के दिन एक अलग ही उत्साह लोगों में दिखाई पड़ता है। लोग अपने अपने घरों से सुबह सुबह ही निकल आते हैं और मतदान करने पहुंच जाते हैं। जितनी जल्दी वोट दे दें ये बात वे सोचते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का भी समय है। गर्मी के समय में मतदान के लिए लोग जल्दी से जल्दी अपना मत देने का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और आज तो खास बात है कि लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा दिन है सभी चुनावी पार्टियों के लिए कि पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और पहले चरण में हमने बात की बालाघाट सीट की, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल और सियासी गणित भी आपको बताया। अगर हम आपको बता रहे थे शहडोल सीट का गणित, तो जहां पर शहडोल लोकसभा सीट में कुल 17 लाख वोटर्स आते हैं, 17,72,000 वोटर्स आते हैं, जिसमें 8 लाख पुरुष वोटर्स हैं, 8,99,000 पुरुष वोटर्स, तो 8,73,000 महिला वोटर्स शहडोल में मौजूद हैं। शहडोल में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और जहां पर बैगा आदिवासी बहुल सीट मानी जाती है शहडोल, और इस बार वैसे भी
सभी पार्टियों का फोकस आदिवासी लोगों पर ज्यादा रहा है, उनको लुभाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की या बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरफ से पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है, किसी भी चीज की कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी है। देखने वाली बात होगी शहडोल सीट पर किस तरह के परिणाम आते हैं। सीट में पीएम जनमन योजना का काफी असर दिखाई दे रहा है। 2019 की बात करें तो बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी, हिमाद्री सिंह जीती थी शहडोल से 2019 में, और बीजेपी को 4,03,333 वोट मिले थे और कुल वोट प्रतिशत भी ज्यादा रहा था, 60.43% वोट शहडोल में मिला था। और बीजेपी को अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में प्रमिला सिंह को 3,44,644 वोट मिले थे और कुल वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 27% वोट कांग्रेस को मिले थे, जो कि बीजेपी के मुकाबले काफी कम थे। और शहडोल में इस बार मुकाबला सांसद और विधायक में है, जहां पर बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। और एक बात आपको और बता दें शहडोल सीट से जुड़ी हुई, जिसमें मोदी फैक्टर के साथ यहां पर काम किया गया है, विकास का मुद्दा भी शहडोल में काफी उठा है। शहडोल लोकसभा सीट में अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। शहडोल एक बहुत ही लोकप्रिय सीट, और जहां पर 4 जिलों में ये सीट फैली हुई है। अनूपपुर की 3 सीटें, शहडोल और उमरिया की 2-2 विधानसभा सीटें इसमें शामिल है। कटनी जिले की बडवारा विधानसभा सीट भी शहडोल में शामिल है और विधानसभा चुनाव में 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। सिर्फ एक ही सीट पर पुष्पराजगढ़ की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के खाते में है, और शहडोल सीट से जो जीत दर्ज हुई है बड़े मेगा स्वरूप में, वो बीजेपी को मिली है। जहां पर अजीत जोगी ने 1999 में चुनाव लड़ा था, वे एक प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया, फिर बाद में वे राजनीति में आए, पर उन्हें जीत प्राप्त नहीं हुई थी। और अगर हम बात करें 70 के दशक की, तो 70 के दशक में अजीत जोगी ने शहडोल के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया था, और उस समय लोकसभा चुनाव में ईवीएम में नोटा का भरपूर उपयोग हुआ करता था। और 2014 की बात करें तो 21,376 वोट नोटा में गए थे, शहडोल सीट की बात कर रहे हैं। और 2019 के चुनाव में 20,039 मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया था।